एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम टीम एकेडमी। सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो खास करके पेरेंट्स और छोटे बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है। सो यदि आपके बच्चे को अच्छे से रीडिंग देना नहीं आता है, ठीक है, यदि आपके बच्चे को अच्छे से रीडिंग देना नहीं आता इंग्लिश का, तो मैं आज जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करें घर में, और आपके बच्चे को धीरे धीरे वो पढ़ना सीख जाएगा, अच्छे से फ्लुएंटली बोलना सीख जाएगा। ठीक है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को क्या आना चाहिए पहले किताब पढ़ने से। ठीक है। सो जो सबसे पहला चीज है, आपके बच्चे को अल्फाबेट्स आना चाहिए। अल्फाबेट्स का मतलब हुआ ABCD आना चाहिए, A to Z लिखने आना चाहिए उसे, बोलने आना चाहिए उसे अच्छे से। ठीक है। सो यदि आपके बच्चे को बड़ी ABCD, छोटी ABCD, अल्फाबेट्स मतलब आना चाहिए, वॉवेल्स आना चाहिए, AEIOU, कॉन्सोनेंट आना चाहिए उसे। ठीक है। वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तीसरी बात कि आपके बच्चे को क ख ग घ आना चाहिए। ठीक है। क ख ग घ वर्णमाला जो है वो हिंदी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश के लिए है। ठीक है। क्योंकि हमारा मदर टंग जो होता है वो इंडियंस का वो हिंदी है, तो हमें क ख ग घ बहुत जरूरी है आने के लिए। ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं। यदि हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में समझने के लिए। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। हिंदी स्पीकिंग हम लोग हैं, इसीलिए हमारा मदर टंग जो है उसका बेसिक हमें आना चाहिए। तो क ख ग घ आना चाहिए। चौथी बात जो आपके बच्चे को आना चाहिए वो है के से क, KH ख, ये चीजें आपके बच्चे को आना चाहिए ज्ञ तक। ठीक है। सो के से क, KH ख, इस तरीके से आपके बच्चे को ज्ञ तक का पूरा ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो चीजें, पांचवी बात है वो है अ आ ई, ये सारी चीज जो मात्राएं हैं ये बच्चे को आना चाहिए। यदि ये पांचों बातें आपने अपने बच्चे को सिखा दिया है, उसके बाद हम लोग इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताने वाला हूं। ठीक है। जैसे कोई भी बड़ा शब्द होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि छोटे शब्द वो बोल लेते हैं। जैसे CAT, कैट, ये बच्चा बोल लेगा। ठीक है। बट जैसे ही बड़ा शब्द आ जाता है, ठीक है, जैसे समथिंग, आपको क्या बोलना है बच्चे को कि इस शब्द को, कोई भी बड़ा शब्द जो बच्चा नहीं बोल पाता है, देखिए छोटे शब्द का तोड़ क्या है कि बच्चे को यदि अ आ ई ये सब आएगा, ठीक है, या के से क, के ख आएगा, ABCD आएगा, तो वो जो छोटे शब्द है उसको वो आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन बड़े शब्दों को बच्चा नहीं पढ़ पाता है, कितना भी उसको ABCD आ जाए, के से क आ जाए या अल्फाबेट्स आ जाए, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको पढ़ने का तरीका जो आपको बताना आएगा बच्चे को, यदि आप पढ़ाते हो तो उसका जो तरीका है, सबसे पहले छोटे बच्चों से ये शुरुआत करनी होगी, तब बच्चे जल्दी सीखेंगे। आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी बड़ा शब्द है, इसको दो भाग में बांट लो। वो बच्चे के सहूलियत के अनुसार होगा कि उसको कंफर्ट किस चीज में, आप जो पढ़ाने वाले हैं पेरेंट्स या जो टीचर है उनको बोलने में ज्यादा आसान क्या होता है। ठीक है। तो जैसे समथिंग है, ये दो शब्दों का मिलके बना हुआ है, सम और थिंग। जब बच्चे, जैसे मान लो मैं बच्चा हूं, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, SOME, सम, THING, थिंग, समथिंग। ये ध्यान से देखिए, समथिंग, SOME, सम, THING, थिंग। फिर इसको मिलाना भी है बच्चे को, फिर ये दोनों शब्द को एक साथ मिला के पढ़ना है कि समथिंग। ठीक है। वैसे ही आप देख लो, जैसे एक डिफिकल्ट वर्ड में लिख रहा हूं, एक्सट्रीम। ठीक है। तो अब आपके बच्चे को पहले आपने क्या बनाना है, ये पढ़ो। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इस तरीके से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम। तो ये चीज एक्सट्रीम, तो ऐसे आपको देखो, ये आपके बोलने में ही आता है सब। जैसे एक शब्द हम लोग और देखते हैं, ठीक है, ईटिंग। ठीक है। तो अब ईटिंग है, ईटिंग मतलब खाना। अब देखो कि आपको क्या करना है, पहले ईट बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद इंग लगाएगा। ठीक है। आपको कैसे पढ़ाना है, ईट इंग, ईटिंग, ईट
इंग, ईट EAT ईट, ING इंग, ईटिंग, ठीक है, ईटिंग। तो जब बच्चा एक बार क्या करेगा, इसको तोड़ के पढ़ेगा और दूसरे बार इसको सामूहिक रूप से पढ़ेगा, कंबाइन करके पढ़ेगा, तो बच्चा आसानी से, ये मेरी गारंटी है, मैं खुद टीचर हूं और मैं इतने सालों से बच्चों को ऐसे ही पढ़ना सिखा रहा हूं और ये सक्सेस होता है बच्चा। देखिए आप सोचेंगे कि एक दिन में ही आपका बच्चा कर ले, तो नहीं, सॉरी टू से बट नहीं, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बच्चे को 2 सप्ताह लग सकता है अच्छे से पढ़ने के लिए, 1 महीना लग सकता है, वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा का मेमोरी जो है, वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है, उसको कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने की वो कितनी अच्छी है, तो इस पे आपको वो डिपेंड करेगा, ठीक है। बट आप बच्चे को कराइए कम से कम 1 पेज उसको रीडिंग कराइए डेली। यदि हिंदी उसकी कमजोर है तो हिंदी की रीडिंग कराइए, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश की रीडिंग कराइए, ठीक है। तो कोई भी शब्द हो गया, वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, उसको पहले आपको क्या करना है कि शब्द को तोड़ना है, उसके बाद तोड़ के पढ़िए समथिंग, फिर उसको जोड़ के एक साथ पढ़ना है समथिंग, ठीक है, एक्सट्रीम, उसके बाद फिर जोड़ दीजिए एक्सट्रीम, ईट इंग, उसके बाद पढ़ दीजिए ईटिंग। तो ऐसे ही कोई भी शब्द आप देखिए, ठीक है। शब्द क्या है, कोई भी शब्द जो रूट शब्द होते हैं उनसे मिलके बनता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि रूट शब्द आपका हो गया ईट, इसमें इंग लग गया, एक्स मतलब पास्ट, ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज हो गई समथिंग, तो रूट शब्द से मिलके कोई भी शब्द बनता है। इसलिए पेरेंट्स आपको ये चीज ध्यान देना है, या जो भी टीचर्स है उनको ध्यान देना है। यदि आपको अच्छा लगा होगा ये टिप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छी आपको चीजें बता सकूं।